शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल और नारंगी रंगों से सजा हुआ था। पार्क में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नेहा एक बेंच पर अकेली बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग और सामने खुला हुआ एक डायरी का पन्ना। वह पन्ना खाली था, लेकिन उसके दिल में कई बातें भरी हुई थीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, नेहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नेहा ने मुड़कर देखा। यह रोहित था, उसका कॉलेज का दोस्त और शायद उसका सबसे करीबी। वह हल्के मुस्कान के साथ बोला, हाँ क्यों नहीं? नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा। रोहित ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? डायरी लेकर आई हो, लेकिन कुछ लिखा नहीं। सब ठीक है ना? नेहा ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक हूँ, बस कुछ बातें समझने की कोशिश कर रही हूँ। दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन लिख नहीं पा रही। रोहित ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। तुम्हें पता है, मैं सुनने में अच्छा हूँ। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रोहित, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि दिल में दो बातें चल रही होती हैं और दोनों एक दूसरे से उलझ रही होती हैं? जैसे कि एक तरफ दिल कहता है, जो महसूस हो रहा है उसे बोल दो, और दूसरी तरफ दिमाग कहता है, चुप रहो, चीजें बिगड़ सकती हैं। रोहित ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। लगता है तुम किसी खास के बारे में सोच रही हो। सही कहा? नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, रोहित ने धीमे स्वर में पूछा, कौन है वो? क्या मैं जानता हूँ? नेहा ने एक पल के लिए रोहित की आंखों में देखा और फिर नजरें नीचे कर ली। तुम ही हो? रोहित। कुछ देर के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नेहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं भी हमेशा यही सोचता रहा कि कहूँ या चुप रहूं। मुझे भी दिल और दिमाग की इस उलझन से लड़ना पड़ रहा था। नेहा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। क्या? हाँ नेहा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद तब से, जब हमने पहली बार कॉलेज में साथ काम किया था। लेकिन मैं सोचता रहा कि कहीं मैं हमारी दोस्ती खराब न कर दूं। नेहा और रोहित दोनों अपनी अपनी भावनाओं के बारे में सोचने लगे। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपने कॉफी मग पर नजरें टिकाईं, फिर धीमी आवाज में बोली, तो इसका मतलब हम दोनों इतने समय से एक ही चीज महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। रोहित ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन ये दिल और दिमाग की जंग ना बहुत कुछ उलझा देती है। नेहा मुस्कुराई। तो अब क्या? अब जब सब कुछ साफ हो गया है, रोहित थोड़ा संजीदा होकर बोला, अब हमें ये सोचना है कि हमारी दोस्ती इससे और मजबूत हो सकती है या इसे कोई खतरा होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, नेहा। नेहा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। उसने कहा, रोहित, मैं भी तुम्हें खोने से डरती हूँ, लेकिन क्या हम अपने दिल की बात सुनने का मौका नहीं दे सकते? क्या पता ये रिश्ता हमारी दोस्ती को और गहरा बना दे। रोहित ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम सही कह रही हो। अगर हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है, तो ये रिश्ता इसे खराब नहीं करेगा, बल्कि शायद इसे और खूबसूरत बना दे। दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अब असहज नहीं थी। यह एक सुकून भरा एहसास था, जैसे दोनों ने किसी भारी बोझ को दिल से उतार दिया हो। रोहित ने पूछा, तो आज से शुरुआत करते हैं? बिना किसी डर या झिझक के। नेहा मुस्कुराई। हाँ, आज से, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या? रोहित ने हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा। नेहा ने कहा, जो भी हो, हम हमेशा एक दूसरे से ईमानदार रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहित ने सिर हिलाया। डील। रोहित और नेहा ने जैसे ही यह फैसला लिया,
उनके बीच का माहौल पहले से कहीं ज्यादा हल्का और सुकून भरा हो गया। दोनों के दिल अब खुल चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दोस्ती ने एक नए रिश्ते का बीज बो दिया हो। नेहा, तो रोहित, अब आगे का क्या प्लान है? क्या हम दोस्तों से छिपाएंगे या सबको बता देंगे? रोहित हंसते हुए, अरे ये कोई बड़े ऐलान की बात तो है नहीं। वैसे भी हमारे दोस्तों को शायद पहले से ही शक हो। वो तो हमेशा कहते थे कि हम दोनों कुछ खास हैं। नेहा थोड़ा शरारती अंदाज में, हाँ, लेकिन मैंने तो हमेशा उन्हें यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या मुंह दिखाऊंगी? रोहित, तुम्हें मुंह दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब वो जानेंगे कि हम दोनों ने ये कदम साथ में उठाया है तो सबसे ज्यादा खुश वही होंगे। वैसे मैं यही चाहता हूँ कि हम इसे सहज और सरल रखें। बस जैसा हम हैं वैसे रहें। दोनों कुछ देर तक पार्क में बैठे रहे। अब शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और चारों तरफ हल्का अंधेरा फैल गया था। पार्क की लाइट्स जल चुकी थीं। नेहा ने अपनी डायरी वापस बैग में रख ली और बोली, नेहा, अब तो लगता है इस डायरी में कुछ नया और खूबसूरत लिखने का वक्त आ गया है। रोहित, और अगर लिखो तो मुझे भी पढ़ने देना। देखना चाहता हूँ कि मेरा जिक्र कैसे करती हो। नेहा मुस्कुराते हुए, पहले दिन से तुम्हारे जिक्र के बिना ये डायरी अधूरी है। बस मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, रोहित चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतनी रात हो गई है। नेहा मजाक करते हुए, अरे अब तुम इतने जिम्मेदार कब से हो गए? रोहित, जब से पता चला कि तुम मेरे लिए इतनी खास हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरी है। दोनों पार्क से बाहर निकलने लगे। रोहित ने स्कूटर स्टार्ट किया और नेहा उसके पीछे बैठ गई। घर की ओर जाते हुए ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन दोनों के दिलों में अब कोई उलझन नहीं थी। नेहा और रोहित ने तय किया कि वे अपने करीबी दोस्तों से इस बारे में बात करेंगे। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती को देखने वाले दोस्त अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक कैफे में मिलने का प्लान बनाया। कैफे में सब दोस्त इकट्ठा हुए। जैसे ही नेहा और रोहित अंदर आए, बाकी सबने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले से थोड़ी अलग लग रही थी। नेहा ज्यादा खुलकर हंस रही थी और रोहित ने उसकी हंसी में कुछ नया पा लिया था। सिमी, दोस्त, क्या चल रहा है? तुम दोनों इतने खुश लग रहे हो। कुछ है जो हमें नहीं पता। नेहा थोड़ी शरारती होकर, तो क्या हर बार तुम्हें सब कुछ पहले बता देना चाहिए? थोड़ी पहेलियां हल करना भी सीखो। सिमी और बाकी दोस्तों ने चिढ़ाने वाले अंदाज में नजरों का इशारा किया। रोहित, ठीक है ठीक है, तुम लोग जीत गए। हम बताना चाहते थे कि हम दोनों ने अपनी दोस्ती को एक नया नाम देने का फैसला किया है। कुछ पल की खामोशी के बाद दोस्तों ने एक साथ खुशी से शोर मचाया। जैसे ही वे अपने दोस्तों के साथ उस कैफे में बैठे थे, उनकी दोस्ती को लेकर हल्की शरारत और हंसी मजाक का माहौल था। लेकिन साथ ही दोनों के बीच जो नया रिश्ता पनप रहा था, वह उनके दिलों में एक गहरी शांति लेकर आया था। यह सिर्फ एक नए नाम का ऐलान नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तो अब तुम्हें क्या लगता है? रोहित, नेहा ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। क्या हमारी दोस्ती अब और मजबूत हो गई है या फिर यही सब खत्म हो जाएगा? रोहित ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हम दोनों ने जो महसूस किया वो सही था। अगर हम एक दूसरे से सच्चे हैं तो कुछ भी हमें इस रिश्ते में बाधा नहीं डाल सकता। सिमी और रवि ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर सिमी बोली, हाँ, अब तो तुम्हें हमें पूरी कहानी बतानी होगी। कैसे यह नया मोड़ आया? रोहित और नेहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सिर्फ उनके दिल की बात नहीं थी, बल्कि यह उनकी पूरी दोस्ती और उनके बीच की समझ का परिणाम था।
फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे दोनों ने अपने दिल की बातों को दबाए रखा था और कैसे एक दूसरे के डर और उलझनों ने उन्हें एक दूसरे से दूर रखा। अब वे समझ चुके थे कि जब तक वे अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक कोई भी रिश्ता पूरी तरह से नहीं विकसित हो सकता। सिमी, जो हमेशा उनकी शरारतों को देखती थी, इस बार गंभीर हो गई। तुम दोनों ने जो किया वह बहुत बहादुरी की बात है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी भावनाओं को समझा और एक दूसरे से साझा किया। रवि ने हंसते हुए कहा, भाई, तुम दोनों का यह नया सफर बेहद दिलचस्प होगा। बस हमें भी कोई अच्छी स्टोरी सुनाना, जैसे तुम लोग इसे सीरियस बनाने का सोच रहे हो। नेहा और रोहित दोनों हंसे। अब वे हल्के फुल्के अंदाज में अपने रिश्ते को समझ रहे थे, लेकिन इस बार उनका रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा था। यह एक आत्मीयता, विश्वास और साझा विचारों का रिश्ता बन चुका था। काफी देर तक बातचीत चली। दोस्तों ने जोड़ा, तुम दोनों को अब अकेला छोड़ना चाहिए ताकि यह नया रिश्ता कुछ खास पल बिता सके। नेहा और रोहित ने एक दूसरे को देखा और फिर दोस्ती से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यह एक नया एहसास था, एक नई शुरुआत। रात बढ़ने लगी थी और कैफे में अब सिर्फ हल्की सी चहचहाहट थी। नेहा और रोहित दोनों ने खड़ा होते हुए कहा, हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। सभी दोस्तों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। यह समय था एक नया कदम उठाने का। जब नेहा और रोहित पार्क से बाहर निकलते हुए स्कूटर पर सवार हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि जो कुछ भी वे अनुभव कर रहे थे वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उनके दिल अब एक जैसे थे और यह दिलों के बीच की असमंजस की स्थिति खत्म हो चुकी थी। रोहित ने अपनी स्कूटर को चालू किया और हल्के से मुस्कुराया। अब जब सब साफ हो गया है तो हमारी मुलाकातें और भी खास होंगी। नेहा ने उसकी ओर देखा और सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, और अब हम अपने रिश्ते को बिना किसी डर और संकोच के जी सकते हैं। तो फिर अब क्या? रोहित ने उसे पूछा। अब हम दोनों को अपनी जिंदगी के नए पन्ने को खुलकर जीना होगा, नेहा ने कहा। हमने जो शुरुआत की है उसमें कोई भी उलझन नहीं होनी चाहिए। हमें अब दिल से एक दूसरे के साथ होना चाहिए। रोहित ने धीरे से स्कूटर की स्पीड बढ़ाई और दोनों की दिशा एक नई शुरुआत की ओर थी। रात की ठंडी हवा में पार्क के बाद अब वे शहर की गलियों में चल रहे थे।